पदार्थ जगत की क्षमताओं का स्वरूप और उपयोग समझने की विद्या को विज्ञान कहते हैं और चेतना को प्रगति और प्रसन्नता प्रदान करने वाली विद्या को आध्यात्म कहते हैं। दोनों के समन्वय से विकसित चेतना को विवेक कहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की शोध प्रक्रिया। पुस्तक परिचय। मानवीय सत्ता को आध्यात्म और विज्ञान दोनों क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। जीवन को सुखी बनाए रखने में दोनों की समान रूप से आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में दोनों शक्तियों के असहयोग का ही परिणाम है मानवीय उठापटक। यही कारण है कि व्यक्ति नास्तिक ही नहीं अनैतिक भी बनता जा रहा है। विज्ञान ने आर्थिक प्रगति तो दी, पर चेतना के स्तर पर मानवीय सत्ता को विकृत बना दिया। वर्तमान की आवश्यकता है कि विज्ञान और आध्यात्म का अच्छा तालमेल बैठे, जिसके आधार पर व्यक्ति की गरिमा और समाज की व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाया जा सके। मानवीय चेतना से जुड़े समस्त पहलुओं के शोध हेतु लेखक ने हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की, जिसके अंतर्गत पुरातन स्तर के सारे आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित वेधशाला है। अतः व्यक्ति की गरिमा और समाज की व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने एवं विज्ञान और आध्यात्म में तालमेल बिठाने के लिए ब्रह्मवर्चस्व निरंतर शोधरत है। आपके समक्ष प्रस्तुत है 9 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक, जो आध्यात्म एवं विज्ञान की शोध प्रक्रिया समझाती है तथा इस बात पर जोर देती है कि आज आवश्यक हो गया है कि उत्कृष्टता के प्रतिपादन को तथ्य, प्रमाण और विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध करके समय रहते अनैतिकता की आग से मानवीय गरिमा को झुलसने से बचा लिया जाए। पुस्तक के कुछ अंश। मानव शरीर और मस्तिष्क ऐसे प्रकृति विनिर्मित यंत्र हैं जिनमें मनुष्यकृत समस्त उपकरणों की क्षमता विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर की इतनी रहस्यमयी परतें हैं कि जिनके साथ तारतम्य बिठाते हुए प्रकृति के समस्त रहस्यों को समझाना तथा शक्तियों को उपयुक्त मात्रा में उपयोग करने का सुयोग बैठ सके। पंचकोश ग्रंथि समुच्चय, दिव्य नाड़ियाँ, प्राण प्रवाह, सहस्रार, मूलाधार, सुषुम्ना, कुंडलिनी केंद्र आदि कितने भंडार ऐसे हैं जिनका अभ्यास और अनुभव होने पर साधारण मनुष्य असाधारण विभूतियों एवं चमत्कारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी बन सकता है। देव संस्कृति के 2 आधार हैं, एक गायत्री, दूसरा यज्ञ। गायत्री के 24 अक्षरों में शरीर की रहस्यमय परतों को उभारने की विशेष क्षमता विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में अदृश्य प्राणियों का भी एक समुच्चय विद्यमान है, जिन्हें देवात्मा, प्रेतात्मा आदि नामों से जाना जाता है। इनके मनुष्य के साथ होने वाले व्यवहार भी शोध का विषय हैं।